एक ऐसा गेम जिसके बाद डेफिनेटली श्रीलंका वुड बी द हैप्पियर साइड। इंडिया ने श्रीलंका को कई बार कमबैक के मौके दिए। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा था कि श्रीलंका वर ऑन टॉप। तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि बायलैटरल्स में ऐसे चीजें चलती रहती हैं। मगर डेफिनेटली एक ऐसा गेम था जो इंडिया को क्लोज कर लेना चाहिए था। लास्ट में भी जब अर्शदीप आए तो 2 ओवर से ज्यादा पड़े थे, तो स्लॉग स्वीप की मुझे कोई वजह नजर नहीं आई। मे बी शायद उनको थोड़े और इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए थे कि जस्ट प्ले इट आउट, फॉरवर्ड डिफेंसिव, बीच में एक भी वाइड लेग बाय कुछ भी मिल जाता और आप जीत जाते। तो स्लॉग स्वीप की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो मैच की आखिरी बॉल थी। लेकिन अगर ओवरऑल गेम की बात करें तो डेफिनेटली एक चीज नजर आई जिसके लिए मैं कहता हूं कि गौतम गंभीर को भी क्रेडिट अब मिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में हमने देखा था कि बहुत सारे पार्ट टाइमर्स बॉलिंग करते थे। तो ऐसा लगा कि शायद ये सूर्य कुमार यादव का अपना अप्रोच है, लेकिन आज रोहित शर्मा ने भी इस तरीके की चीजें की जहां उन्होंने शिवम दुबे से पहले 4 ओवर फेंकवाए और फिर एक ओवर शुभमन गिल को भी देके ट्राई किया। तो ये चीजें रोहित शर्मा पहले नहीं करते थे। तो डेफिनेटली अब इसमें कोच के इनपुट नजर आ रही है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि टीम में बॉलिंग ऑप्शंस और होने चाहिए। लेकिन जो टीम के लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अगेन वो दो चीजें हैं। एक है शुभमन गिल। शुभमन गिल का फॉर्म काफी दिनों से थोड़ा सा एवरेज चला है। वुड से आईपीएल के टाइम से ही वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी थी। जिम्बाब्वे टूर पे भी हमने देखा कि उनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहता था। पहले टी20 में भी हमने देखा, टी20 सीरीज में रादर हमने देखा कि एक मैच में अगेन 15 ओवर तक वो बैटिंग करते रहे, रन बॉल, लेकिन जब लास्ट में एक्सेलरेशन की जरूरत हुई तो वो डिसमिस हो गए। आज भी जब वो बैटिंग कर रहे थे, पिच आई थिंक दैट टाइम वाज बेस्ट फॉर बैटिंग। उस टाइम बॉल न्यू थी, हार्ड थी, आराम से बैट पे आ रही थी। रोहित शर्मा दूसरे एंड से मार के एक हाफ सेंचुरी बना चुके थे, लेकिन शुभमन गिल दूसरे एंड से स्ट्रगल कर रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने 30 बॉलों पे 16 रन बनाए, क्योंकि टोटल छोटा था। लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हेन यू टेक अप दीज अमाउंट ऑफ डिलीवरी, जब आप 30 बॉलें फेस कर लेते हो, 35 बॉलें फेस कर लेते हो, तो आप इस तरीके के रैश शॉट मार के डिसमिस नहीं हो सकते। देन यू हैव टू मेक इट काउंट। जब आप 30-40 बॉल सेट होने के लिए ले लेते हो, देन यू हैव टू इंश्योर कि आप फिर उसको कन्वर्ट करो एक सब्सटेंशियल इनिंग्स में। लेकिन शुभमन गिल कई बार ये चीज कर चुके हैं। इनफैक्ट अब ये हाई टाइम था कि शुभमन गिल शुड हैव ओवरशैडोड विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड टेकन ओवर। लेकिन शुभमन गिल ये टेक ओवर में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ही स्टिल प्लेइंग इन द शैडोज। एक फेज में अचानक से उन्होंने हर फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई थी, ओडीआई में तो डबल सेंचुरी बनाई थी, तो लगा था कि फाइनली ही हैज अराइव्ड, ही हैज लाइक कन्वर्टेड फ्रॉम अ यंग न्यू कमर टू अ इम्पोर्टेंट सीनियर मेंबर। लेकिन अगेन वो वापस उसी फेज में चले गए हैं। तो शुभमन गिल को समझना होगा कि यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन बैठा हुआ है, और अगर शुभमन गिल इसी तरीके की परफॉर्मेंस देंगे तो मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा दिनों तक। तो शुभमन गिल हैज टू अंडरस्टैंड दैट नाउ ही हैज टू कन्वर्ट दीज इनटू बिग इनिंग्स। ओडीआईज उनका आई वुड से कि उन बेस्ट परफॉर्मेंसेस उनकी ओडीआईज में ही आई है। तो आई होप कि आने वाले 2 ओडीआईज में शुभमन गिल अपनी परफॉर्मेंस लिफ्ट करेंगे। शिवम दुबे आई थिंक इंडिया के लिए बिगेस्ट एडवांटेज रहे आज, क्योंकि शिवम दुबे ने ना सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग की, एक विकेट भी लिया। बैटिंग में भी वो क्रंच टाइम पे बैटिंग कर रहे थे, और इनफैक्ट अगर उनकी इनिंग्स नहीं होती तो इंडिया ये मैच हार जाती। उन्होंने क्रूशियल स्टेज पे बड़े हिट्स लगाए जो कि ब्रेव शॉट्स थे, क्योंकि वहां लॉन्ग ऑन मौजूद था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट सिक्स के लिए खुद को बैक किया। इसका मतलब कि उनकी कॉन्फिडेंस काफी हद तक वापस आ गई है। एक रन से अनफॉर्चुनेटली वो गेम क्लोज कर सकते थे, मगर टाई तक भी ले गए। इसके लिए उन्हें ही क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वो काफी आई वुड से प्रेशर सिचुएशन में थे जब स्पिनर्स ऑन टॉप थे, साथ में टेल एंडर्स थे, नंबर 9, 10, 11 के साथ बैटिंग कर रहे थे शिवम दुबे, और उन्होंने मैच बचा लिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल आप देखोगे तो पिच से ज्यादा इंडियन बैट्समैन ने अपनी विकेट्स दिए हैं। चाहे वो केएल राहुल की विकेट हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे विराट कोहली हो, कोई भी इस तरीके की बॉल पे आउट नहीं हुआ कि वो अनप्लेएबल डिलीवरी थी या बहुत ज्यादा ग्रिप एंड टर्न हो गई। श्रेयस अय्यर तो इनफैक्ट एक नॉर्मल इन स्विंगर पे बोल्ड हो गए, टॉप ऑफ ऑफ, वो उनका डिफेंस प्रॉपर नहीं था। तो श्रेयस अय्यर के आने पर ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर आप फास्ट बॉलर्स को लगा दो तो इज लाइकली टू थ्रो हिज विकेट अवे। विराट कोहली काफी टाइम बाद ओडीआई खेल रहे थे। केएल राहुल के लिए समझना होगा केएल राहुल को कि उनकी भी पोजीशन एक काइंड ऑफ उस जोन में है जहां पर 3-4 इस तरीके की इनिंग्स और फिर होगा कि ऋषभ पंत इज वेटिंग, संजू सैमसन इज वेटिंग।
तो केएल राहुल हैज टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर कंपटीशन फॉर हिज प्लेस रादर देन विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो केएल राहुल को भी इस तरीके के गेम्स अब क्लोज करने पड़ेंगे। ही हैज बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम आल्सो ऑन सेवरल टाइम्स एंड ही हैज बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स नाउ। तो केएल राहुल को इस तरीके की शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी 230 के चेज में। श्रीलंका के लिए आई वुड से द बिगेस्ट गेन एंड आई थिंक अब वो फ्यूचर है श्रीलंका के विला लागे। बैटिंग भी आउटस्टैंडिंग और बॉलिंग में भी उन्होंने शुभमन गिल, रोहित शर्मा और वशिंगटन सुंदर तीनों को डिसमिस किया। तो ही इज डेफिनेटली वन गुड फाइंड फॉर श्रीलंका, एक ऐसा प्लेयर जिसे श्रीलंका बैक कर सकती है और लंबा रन दे सकती है डेफिनेटली। अभी आई वुड से पथुम निसांका इज ऑल्सो अनदर प्लेयर जिन्होंने पूरे टी20 सीरीज में जबरदस्त बैटिंग की और अभी फिर से। लेकिन कुशाल मेंडिस ऑलमोस्ट 130-140 ओडीआई खेल चुके हैं, सिर्फ 3 सेंचुरी बनाई है। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में हमेशा कहा गया कि इमर्जिंग टैलेंट है, लेकिन कभी टैलेंट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनकी वजह से भी टीम को एक बेस नहीं मिल पाता, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स को टाइम चाहिए, कोच चाहिए होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ऐसे फेज पे जब टीम में यंगस्टर्स आ रहे होते हैं। लेकिन ना दिनेश चांदीमल ने वो काम किया, ना कुशल मेंडिस ने वो काम किया। तो आई थिंक पथुम निशंका हैज टू बी दैट पर्सन हु हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैबुलस बैटिंग की। आपको बता दूं पथुम निशंका ने इसी साल फेब्रुवरी में श्रीलंका के लिए हाईएस्ट एवर ओडीआई स्कोर एक डबल सेंचुरी बनाई थी। तो ही इज डेफिनेटली दैट पर्सन हु कैन प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स और आज भी उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, वो और विला लागे। और डेफिनेटली एंड में आई वुड से हसरंगा ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन जहां पर श्रीलंका की टीम 100 फॉर 5 थी 26 ओवर में, मैं कहूंगा कि इंडिया ने वहां पर एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट की। आई थिंक इंडिया काफी रिलैक्स हो गए थे। शुभमन गिल को बॉलिंग दी गई, 14 रन दिए उन्होंने और इंडिया आई थिंक वहां पर थोड़ा अटैक करके श्रीलंका को 200 के नीचे रोक सकती थी। मगर एज आई से बायलैटरल्स में थोड़ा दोनों टीम्स रिलैक्स्ड होती हैं। पहला मैच था, 10 एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो इट्स नथिंग ऑफ अ बिग लॉस और एनीथिंग, इट्स जस्ट प्रेपरेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। तो नथिंग मच टू वरी अबाउट। लेकिन हाँ, ओवरऑल आई वुड से कि कुछ प्लेयर्स जिनकी पोजीशन ऑनलाइन है उन्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के लिए लेनी होगी। क्योंकि आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में भी देखें तो जब जसप्रीत बुमराह और अगर शामी फिट होते हैं और वो वापस आते हैं तो मेरे ख्याल से सिराज के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सिराज की परफॉर्मेंस आई वुड से इज गोइंग डाउन बाय द डे। तो सिराज को भी अब और ज्यादा आई वुड से एफर्ट लगाने होंगे, कुछ और विकेट्स लेने होंगे ताकि टीम में उनकी पोजीशन पक्की हो जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।